हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जेईई मेन का जो पेपर है इजी ही चल रहा है और देखिए मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। देखिए ये आपका इसी साल का है 2023 का, ये आपका 8th अप्रैल का है, ये आपका 10th अप्रैल का है। देखिए सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और जेईई मेंस में किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप का प्रॉब्लम को आते रहता है और क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। बस एक दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। स्पीड आपका बेटर है तब तो क्वेश्चन को आप बहुत जल्द सॉल्व कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आपको डिटरमिनेंट वैल्यू गिवन है और यह वैल्यू इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या? आपके पास एक मैट्रिक्स है, चलो एन हमने उसका ऑर्डर मान लिया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एन क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो इसको अभी हमने नोट कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स आपका ये था, यहाँ पे इसके साथ एक मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट और यहाँ पे हम लोग टू ए लिखेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया और दिस। तो सबसे पहले इसके साथ लगा रहे हैं। ठीक है, पावर क्या होता है? एन माइनस वन। एन क्या है आपके पास? यहाँ पे आपका एन का वैल्यू कितना गिवन है? 3 गिवन है ऑर्डर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 माइनस वन। यहाँ से देखिए 3 माइनस वन यानी कि 2। अब इसके साथ सिर्फ इसके साथ आपका मैट्रिक्स आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एडजॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे 2 दिस और पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पहले से पावर 2 है। अब इसके साथ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2a हो जाएगा पावर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये ए डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर एन और यहाँ पे एन होता है और एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और क्या होता है? एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ अप्लाई कीजिए। अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ऑर्डर कितना है? 3 है। के टू द पावर एन के कितना यहाँ पे है? 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देते हैं और पावर कितना हो गया आपके पास? 8 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो आपको बेसिक एक्सपोनेंट रूल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 टू पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है? 2 गिवन है, यानी कि दिस इंटू 2 और पावर 8 हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू पावर कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 32 कंप्लीट। ठीक है, अब विच इज इक्वल टू कितना गिवन है? 4 टू द पावर एन। तो इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर हम लोग 2 टू द पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है ना, एक्सपोनेंट रूल। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। 2n इक्वल टू कितना हो गया? 32। तो यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया? 16। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला ही तो याद याद रखना था। एक ये और एक ये, दो चीज़ को याद रखिए। इस टाइप का और भी जितनी फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद रखना है। तो देख चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर दे रखा है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, उसी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू दे दिया और यह निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए यह एक मैट्रिक्स है और यह एक स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहला फॉर्मूला ए ए, ठीक है ना, इक्वल टू कितना होता है? के टू द पावर एन और यहाँ पे 30 होता है और एन क्या होता है आपके पास? होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो फिर से लिख देता हूँ, दोबारा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले इसके साथ निकालेंगे और ये वैल्यू यहाँ भी आप कैलकुलेट कर ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक क्या है? नंबर है। डिटर्मिनेंट एक नंबर ही तो है, तो यहाँ पे नंबर निकाल सकते हो। दोनों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके साथ अप्लाई करें इससे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 3 आपका बाहर निकलेगा, के टू द पावर एन और यह मैट्रिक्स कितना? एडजॉइंट लिख लिया और डिटर्मिनेंट तो हमें लगाना पड़ेगा ना, एडजॉइंट। अब देखिए इसका वैल्यू भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर 3 और यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो लिख दिया, बाद में वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर। इसको ऐसे कर लिया और यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ पे 3 टू द पावर 3 तो लिखते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना गिवन है? चलो एक स्टेप और कर लेता हूँ, और ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर 10 और ज्वाइंट का वैल्यू कितना गिवन है? 2। तो यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इसका होल। अब देखिए यहाँ पे एडजॉइंट एक और फॉर्मूला अब यहाँ पे आ गया। कौन सा? देखिएगा ध्यान से, मैं लिखने वाला हूँ। एडजॉइंट के ए इक्वल टू क्या होता है? के टू द पावर एन माइनस वन और यहाँ पे होता है एडजॉइंट ए। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की क्या है? एन स्केलर क्वांटिटी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे के वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, देखिए 3 टू द पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट। ठीक है ना, फॉर्मूला में क्या होता है? के टू द पावर एन, तो यानी कि इसको बाहर निकालने हम पावर एन माइनस वन। तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ 3 टू द पावर दिस इंटू 2 और पावर कितना होता है आपके पास? एन माइनस वन और एन कितना मेरे पास है? 3, यानी कि 3 माइनस वन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू और इसको हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा एडजॉइंट और कितना हो जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे ऐसे
देखिए अब इसके बाद का देखिए फिर से यह एक स्केलर क्वांटिटी, यह एक मैट्रिक्स के ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा। देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला का ही खेल चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर दिस और इनटू, अब ये बाहर निकलेगा। देखिए ये पूरा पार्ट बाहर निकलेगा कितना, 3 टू द पावर 3 इंटू 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर और इसका पावर। देखिए ये के है, के टू द पावर कितना होता है n, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यह वैल्यू आपके पास यहाँ पे रहेगा और ज्वाइंट, और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और इसका वैल्यू। तो देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 टू द पावर दिस इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 हो जाएगा, देखिए ना पावर। और यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो एडजॉइंट वाला अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, वो कौन सा फॉर्मूला होता है देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेम यहाँ पे लग जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, पावर कितना है n माइनस वन, n हमारा 3 है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू, अब इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 कर लीजिए, डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास गिवन है 2, 2 टू द पावर कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 3 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर कितना हो गया 10। कोई ऑप्शन है क्या, 3 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर 10, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन मैच कर गया। देखिए इसको आप बहुत फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, स्पीड के साथ कर सकते हो सॉल्व, बस फॉर्मूले का खेल है, सब फॉर्मूला आपको याद है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ क्या लगा, तो आपको बस ये याद रखना है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला एक याद रखना है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एक ये फॉर्मूला बन गया और आपके पास एक ये फॉर्मूला बन, ठीक है। इसी तरह पीछे देखिए, पीछे में भी आपका देखिए ना, ये फॉर्मूला ही तो है, ये वाला भी फॉर्मूला है जो भी उस सेकंड क्वेश्चन में यूज हुआ, और आपके पास एक ही, इसमें 2 ही फॉर्मूले से काम गया, वहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया, एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर n माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।